प्रिय बच्चों, कक्षा 12 भूगोल खंड ख में अध्याय 1 मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में जनसंख्या वितरण में पढ़ा चुका हूँ। अब आपको जनसंख्या घनत्व और वृद्धि तथा संगठन पर आज संक्षिप्त रूप में बताने वाला हूं, जो आप ध्यान से देखना। जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं संगठन, वृद्धि एवं संगठन। आज हम आपको पढ़ाएंगे जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं संगठन। यह खंड ख कक्षा 12 के बच्चों के लिए अध्याय 1 का जनसंख्या घनत्व वृद्धि एवं संगठन पढ़ाने जा रहा हूँ। जो आप अब देखें, जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व में देखिए, जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को अभिव्यक्त करता है। हमारे कहने का मतलब, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसके दो रूप हैं। जनसंख्या घनत्व के दो रूप हैं। पहला है कायिक घनत्व। कायिक घनत्व, इसमें आप देखेंगे, इसे कुल जनसंख्या और निवल कृषि क्षेत्र के संदर्भ में ज्ञात किया जाता है। और दूसरा है कृषीय घनत्व। कृषीय घनत्व, इसके अंतर्गत, कृषि घनत्व के अंतर्गत इसे कुल कृषि जनसंख्या को निवल कृषि क्षेत्र के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। कृषि जनसंख्या के अंतर्गत कृषक होता है, उसके बाद कृषि श्रमिक होता है और उसके परिवार के सदस्य सम्मिलित होते हैं। अब देखेंगे भारत में जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप। भारत में जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप। भारत में जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप कुल भूमि के
प्रति इकाई क्षेत्र पर निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या जो जनसंख्या का गणितीय घनत्व कहलाते हैं। देश का औसत घनत्व, आज हमारे देश का औसत गणितीय घनत्व 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के लगभग निवास करता है। अब जो है घनत्व का क्षेत्रीय प्रारूप, का क्षेत्रीय प्रतिरूप। इसमें देखेंगे औसत घनत्व के आधार पर देश को 4 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है उच्च घनत्व के, नंबर एक है उच्च घनत्व के क्षेत्र। अब उच्च घनत्व के क्षेत्र में 500 से अधिक लगभग 1000 प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या घनत्व निवास करती है। और यह जनसंख्या घनत्व जो आपको बताए वह उच्च घनत्व क्षेत्र में आते हैं। इसमें जो है राज्यवार देखा जाए तो कई राज्य इसमें सम्मिलित हैं, जैसे समतल गंगा यमुना का मैदान, यानी समतल गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र, यानी जहाँ तक गंगा यमुना का क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो भी राज्य पड़ते हैं वह जनसंख्या अधिक वाले क्षेत्र में है। पुनः जो है यह पिछड़ा गोदावरी तथा महानदी के डेल्टा में भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। इसके अलावा दक्षिणी मालाबार तट केरल राज्य में तथा पूर्वी तट तमिलनाडु में और पूर्वी गुजरात में भी अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब आप जो है मध्यम, दूसरा आप देखेंगे मध्यम क्षेत्र वाले, मध्यम क्षेत्र दूसरा है मध्यम क्षेत्र, यानी मध्य घनत्व वाले क्षेत्र में 200 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में हैं, जो झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र, आसाम आदि राज्य क्षेत्र में आते हैं। तथा नंबर 3 देखेंगे न्यून घनत्व के क्षेत्र। न्यून घनत्व के क्षेत्र में 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करती है। यह जो है पूर्वी हिमालय, थार का मरुस्थल, पश्चिमी राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य के कुछ भाग आते हैं। इन राज्यों में न्यून यानी कम जनसंख्या घनत्व है। फिर आप देखेंगे अति न्यून घनत्व के क्षेत्र। अति कम या अति न्यून घनत्व के क्षेत्र में 100 व्यक्ति से भी कम प्रति वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या घनत्व है उसमें सिक्किम, अरुणाचल, अंडमान निकोबार और मिजोरम आते हैं। इसमें बहुत कम जनसंख्या घनत्व है। अब आप जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक
यहाँ जाइए, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कौन से ऐसे कारक हैं जो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि स्थिति में देखेंगे, इसमें स्थिति पहला नंबर है। स्थिति कारक जनसंख्या को मुख्य रूप से प्रभावित करती है, क्योंकि वह कहाँ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, समुद्र तटीय स्थिति, मैदानी स्थिति, मध्यवर्ती स्थिति अच्छी मानी जाती है। वहीं आप इसके विपरीत देख लीजिए, पर्वतीय और पठारी भूभागों में बहुत विरल जनसंख्या पाई जाती है, लेकिन समुद्र तटीय भूभाग में और मध्यवर्ती भाग में और मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब आप देखेंगे उच्चावच नंबर 2 है, उच्चावच। नंबर 2 है इसमें उच्चावच। उच्चावच जो है, भूमि के ऊंचे नीचे भूभागों को हम उच्चावच कहते हैं। उच्चावच का प्रभाव जनसंख्या वितरण पर प्रभाव डालती है। जो भूमि का ऊंचा नीचा भूभाग है वह भी जनसंख्या पर अपना प्रभाव छोड़ती है। यही कारण है कि मैदानी भाग जो समतल है और वहां पर सघन जनसंख्या घनत्व निवास करती है। वही आप देखेंगे पर्वत पठार में विरल जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि वहाँ के भूमि की बनावट जो है वह समतल नहीं है, इसलिए वहाँ पर कम जनसंख्या निवास करती है। नंबर 3 है जलवायु। जलवायु आप जानते भी हैं कि जलवायु जो है वह जीव पर अपना प्रभाव छोड़ती है, वनस्पतियों के पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है। जहाँ जीव के लिए उत्तम जलवायु, अनुकूल जलवायु रहती है, उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है, और जहाँ पर जलवायु प्रतिकूल होती है और स्वास्थ्यकर होती है, उन क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास करती है। अब चौथा है मिट्टी। मानव का खाद्य पदार्थों की प्राप्ति आप जानते भी हो कि जो खाद्य पदार्थ है वह मिट्टी से प्राप्त होती है। अतः उपजाऊ वाले क्षेत्रों में अधिक जन घनत्व पाया जाता है, वहीं जो भाग अनुपजाऊ होता है वहाँ विरल जन घनत्व पाया जाता है। नंबर 5 जलापूर्ति। जब
जल मानव की प्रमुख आवश्यकता है। हमें कहा भी गया है जल ही जीवन है। तो जल मानव की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। जिन क्षेत्रों में जल आसानी से प्राप्त हो जाता है वहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, तथा भारत के जिन क्षेत्रों में जल का अभाव होता है ऐसे क्षेत्रों में विरल जनसंख्या निवास करती है। नंबर 6, वन। अब देखिए, वन एवं जीव जन वन एवं जीव जन। वनों से मानव की कई प्रकार की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि दूध, मांस, चमड़ा, रेशम, रंग रोगन दवाएं, फर्नीचर, औषधियां वनों से ही प्राप्त होती हैं। इसलिए यह भी जो है जनसंख्या घनत्व पर अपना प्रभाव छोड़ती है। अब खनिज संसाधन, इसके अलावा क्षय के अलावा खनिज संसाधन भी जहाँ पर उपलब्ध होते हैं, जहाँ उनका केंद्र होता है खनिजों का, ऐसे क्षेत्रों में जन घनत्व अधिक पाया जाता है। आर्थिक तथा सामाजिक, यानी जहाँ पर लोगों को अपना रोजगार प्राप्त होता है, आय की पूर्ति होती है तथा सामाजिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ होती हैं, ऐसे क्षेत्रों में भी जन घनत्व अधिक है। अब आइए देखिए जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या वृद्धि किसी स्थान विशेष में निवास करने वाले लोगों की संख्या में दो समय बिंदुओं के बीच जो परिवर्तन होता है उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरह की होती है। इसके मुख्य रूप से 3 फैक्टर हैं। यानी हमारे कहने का मतलब कि 3 ही कारण ऐसे हैं जो जनसंख्या की वृद्धि में सहायक होते हैं। पहला है जन्म दर। जन्म दर और मृत्यु दर। जब मृत्यु कम होगा, जन्म अधिक होगा, तो जन्म दर, तो जनसंख्या वृद्धि होना निश्चित है। और हमारे भारतवर्ष में मृत्यु दर की संख्या कम है, वहीं जन्म दर की संख्या अधिक है। इसके अलावा प्रवास, कुछ दूसरे जगह से आकर के, दूसरे स्थान से आकर के प्रवासी बस जाते हैं तो वहाँ की जनसंख्या को बढ़ा देते हैं। इस प्रकार
जो है आज वर्तमान में अप्रैल 2019 तक 136 करोड़ से अधिक हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि है। 110 वर्षों में हमारे देश भारतवर्ष की जनसंख्या 4 गुना बढ़ी है। भारत की जनसंख्या लगभग 1.64 प्रति वर्ष बढ़ जाती है। इसलिए